माय डियर, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे प्रोनाउंसिएशन के रूल्स, जिसमें आज ही हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने ए लेटर के बारे में पढ़ाया था कि जो ए का उच्चारण है कब ए आ ए ऐ होता है, रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ाया था। तो अगर आपने ए का उच्चारण नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ चैनल के ऊपर जाके ये क्लास ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आपको ये क्लास बहुत ईजी तरीके से समझ में आ सके। तो आज ही क्लास में हम पढ़ेंगे सी के उच्चारण के नियम। सी कब दंतन्य श, क और च होता है। ये 4 साउंड प्रोड्यूस करता है। क्यों करता है? क्योंकि अभी कुछ रूल्स है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिटीजन। अब सिटीजन में सी को क्या पढ़ रहे हैं? स पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी कुछ रूल्स हैं। जैसे केबल, केबल में सी को क्या पढ़ रहे हैं? क पढ़ रहे हैं। यहाँ पे तो स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क पढ़ रहे हैं। टॉर्च, टॉर्च में सी को च पढ़ रहे हैं। एक ही वर्ड है सी। अभी सी को भी क्या क्या पढ़ रहे हैं? कभी श, कभी क और कभी च। क्यों पढ़ते हैं ये हम रूल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। क्लास में बहुत मजा आने वाला है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट रूल। सी का उच्चारण कब दंतन्य श होता है? ये होता है आपका दंतन्य श। एक श होता है तालव्य श, इसका भी देखेंगे हम। अभी देखते हैं दंतन्य श का कि सी का उच्चारण कब श होता है। सी के बाद अगर ई आई वाई, कहीं भी किसी भी लेटर में अगर ई आई वाई हो, तो किसी वर्ड मीनिंग में अगर आपको सी के बाद में सी हो, सी के बाद में ई, सी हो, सी के बाद में आई, सी हो, सी के बाद में वाई दिख जाए तो क्या पढ़ोगे? श। कहीं पर भी 100% तो ये रूल्स फॉलो नहीं करते, लेकिन 99% ये रूल्स फॉलो करते हैं। कई वर्ड मीनिंग में क्या अपवाद होते हैं जहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं करते, लेकिन 99% ये रूल्स फॉलो करते हैं। वैसे तो इंग्लिश की लीलाई कुछ और होती है। एक ही हॉस्पिटल में 3 तरह के बच्चे पैदा हो सकते हैं, तो फिर ये तो इंग्लिश, इसमें तो क्या ही लीला हो सकती है। जैसे कि सिटीजन, अब सिटीजन में सी को क्या पढ़ रहे हैं? श पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सी के बाद में आई दिख गया। पॉलिसी, अब पॉलिसी में सी के बाद में क्या दिख गया? वाई, तो क्या पढ़ोगे? श। पोली की नहीं पढ़ना है, इसको पॉलिसी पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पे हमारा रूल क्या बोल रहा है कि सी के बाद में ई आई वाई दिख जाए तो स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सी के बाद में क्या दिख गया आपको? वाई, तो क्या पढ़ोगे? पॉलिसी। जैसे डिवाइस, डिवाइस में सी के बाद में क्या दिख रहा है? ई। जैसे बैलेंस, बैलेंस में सी के बाद क्या है? ई, तो क्या पढ़ेंगे? श। ओके, आ गया समझ में? ये कुछ एग्जाम्पल है, ये मैंने आपके लिए बनाया प्रैक्टिस के लिए, और ये किसी नोटबुक में नहीं मिलेंगे। ये रूल्स मैंने खुद से टाइप करके बनाया है। तो प्लीज प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस करते रहना, आपको बहुत इजी तरीके से इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। चलते इसके सेकंड रूल्स की तरफ। सेकंड रूल है सी का उच्चारण कब क होता है? स तो हमने देख ही लिया, ई आई वाई हो सी के बाद में तो श पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं क। क को आपको मैं 3 एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी। कहीं कहीं पर आपको ये भी दिखेगा कि एक उदाहरण तो होता है सी के बाद में ई आई वाई हो तो श पढ़ लेते हैं, और नहीं हो तो क पढ़ लेते हैं। नहीं, फिर आपका नहीं हो तो ए ओ यू कहाँ चला गया? ये भी तो है ना। तो 3 एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी। जैसे अगर सी के बाद में ए ओ यू हो या व्यंजन हो, फर्स्ट तो आ गया ना समझ में, ए ओ यू हो तो, और सेकंड है व्यंजन। व्यंजन तो सभी जानते हैं ना, कॉन्सोनेंट। ओके, व्यंजन हो, या तीसरा है हमारा सी के बाद कुछ नहीं हो, यानी कोई वर्ड मीनिंग हो, लास्ट में सी है, तो उसको क्या पढ़ेंगे? क पढ़ेंगे। सी का उच्चारण क होता है।
कब कब होता है? ए ओ यू हो सी के बाद में, या कोई कॉन्सोनेंट हो, या कुछ नहीं हो। व्यंजन तो जानते हैं ना सभी, ए ई आई ओ नहीं हो। बस जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ आपको। फर्स्ट है हमारा ए ओ यू हो, जैसे कि यहाँ पे सी के बाद में क्या दिख रहा है? ए, तो क्या पढ़ेंगे? क। और हमारा ए वाला जो रूल था ना, उसमें क्या था? दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए हो तो क्या पढ़ते हैं? उसको आई पढ़ते हैं। और एक रूल क्या था? ए हो, एक अक्षर छोड़कर ई हो तो उसको क्या पढ़ते हैं? ए। रिवीजन हो गया ना आपका? ए का भी हो गया और सी का भी हो गया। सी का तो क्या, सी के बाद में ए नजर आ गया तो कै पढ़ते हैं, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए नजर आ गया तो क्या पढ़ते हैं? आई पढ़ते हैं। तो कैट हो गया, कैट। जैसे क्लियर, क्लियर में सेकंड क्या था हमारा? कोई व्यंजन हो, तो ए ई आई वाई को छोड़कर यहाँ पे क्या है? ये एल। सेकंड रूल काम कर गया, तो हो गया हमारा ये क्लियर, क्योंकि सी के बाद में हमें यहाँ पे व्यंजन नजर आ गया। जैसे कि स्केल, अब स्केल में क्या है? सी के बाद में ए, और यहाँ पे एक अक्षर छोड़कर क्या है? ई, तो क्या पढ़ेंगे? ये वाला ए। ओके, हो गया ना रिवीजन? स्केल ए है, एक अक्षर छोड़कर ई है, तो क्या पढ़ रहे हैं? इसको ए। और ए के पास, सी के पास ए है, तो हमारा सी वाला रूल फॉलो हो गया, तो इसको क्या पढ़ते हैं? स्केल। जैसे टॉपिक, अभी कई बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं? टॉपिस। टॉपिस भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमें तो भाई सी नजर आ रहा है, टॉपिस नहीं है आपका ये, आप टॉपिस पढ़ने लग जाओ। यह है टॉपिक। टॉपिक क्यों है? थर्ड क्या था हमारा कि सी के बाद कुछ नहीं हो, तो आपको सी के बाद यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है क्या? नहीं ना, तो सी को क्या पढ़ेंगे? कर। तो हमारा हो गया ये टॉपिक। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक में सी के बाद में कुछ नजर आ रहा है क्या? नहीं ना, तो हमारा क्या हो गया? ये प्लास्टिक। अब ये कुछ एग्जाम्पल है, आप खुद से प्रैक्टिस करना, आपको आ जाएगा। प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस करते रहना। और आप इसके नोट्स बना रहे हो ना भाई, नोट्स बनाते चलना, नोट्स बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ते रहो, आपको इजी तरीके से इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। देखते हैं इसका फोर्थ रूल, थर्ड रूल। थर्ड रूल है सी का उच्चारण कब तालव्य श होता है। मैंने बताया था ना एक श, तो ये वाला श जो हमने पढ़ लिया, ई आई वाई हो तो श पढ़ते हैं, यह भी वही है, लेकिन इसके पॉइंट थोड़ा बहुत डिफरेंट है। सी के बाद अगर ई आई वाई हो तो सी का उच्चारण तालव्य श होता है, और दंतन्य स भी यही था। लेकिन इसमें क्या होता है, ज्यादातर केस में, ज्यादातर वर्ड मीनिंग में सी है ना शब्दों के बीच में आता है। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है स्पेशल, अब स्पेशल में देख लो, तीन इधर है, तीन इधर है, ये बीच में है, मध्य में है, तो इसको क्या पढ़ रहे हैं? तालव्य श, तो हो गया स्पेशल। जैसे पेशियल, ये तो कन्फर्म नहीं होता कि बिल्कुल पॉइंट में हो, लेकिन ये बता दूं कि स्टार्टिंग में नहीं होगा और लास्ट में सी नहीं होगा। इस वाले सेट को पढ़ोगे ना आप, तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही नहीं होगा, एक अक्षर छोड़कर कभी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर वर्ड मीनिंग में ये मध्य में ही होता है। जैसे पेशियल में इधर 2 है, इधर 3 है, मध्य में ना ये, तो इसको पढ़ रहे हैं पेशियल। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल है, आप खुद से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से आएगा। बहुत इजी है, सी का उच्चारण ज्यादा बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आपका जो दंतन्य श है और तालव्य श है, इसका तो सेम ही है, बस कुछ वर्ड मीनिंग में क्या होता है, ये मध्य में होता है तालव्य श, और बाकी तो वही है ना, ई आई वाई हो तो श पढ़ते हैं। ये वाला श तो पढ़ना ही है, बस आप कुछ वर्ड मीनिंग में अपने
उच्चारण से पता लगा लेना कि ये हमारी जीभ ताल पे अटक रही है या दंत में। ओके, देखते हैं इसका फोर्थ रूल। ची का उच्चारण कब च होता है? कई बच्चे तो इस च का वेट कर रहे थे कि हमें तो च ही नहीं आता, तो आ गया भाई आपका च। इसी का उच्चारण कब च होता है? शी के बाद अगर एच हो तो शी का उच्चारण च होता है। आप कितना हार्ड समझ रहे थे मुझे पता है, अब पता चला कि एच आता है तभी च पढ़ लेते हैं। बहुत ईजी है। सी के बाद कहीं पर भी आपको च दिख गया तो उसको क्या पढ़ लोगे? च। कहीं कहीं जगह अपवाद होता है तो इसको क भी पढ़ लेते हैं। कहीं अपवाद वाली जो वर्ड मीनिंग होते हैं उनमें पढ़ लेते हैं क। आप मैं बोल रही हूँ ना, कहीं जो वर्ड मीनिंग होती है उनसे उच्चारण से पढ़ लेना कि इसमें क की ध्वनि निकल रही है या च की, क्या मैच हो रहा है, जो फिट हो वही लगा देना। बोल रही हूँ ना कि ये इंग्लिश है, इंग्लिश की माया ही कुछ और है। आप 100% तो ये रूल काम नहीं करेंगे लेकिन 99% कर ही लेंगे, ये मैं बोल रही हूँ, मेरा दावा है। जैसे कि टॉर्च, टॉर्च में क्या दिख रहा है? सी के बाद में एच, तो क्या बोल रहे हैं इसको? च। तो हो गया टॉर्च। टॉर्क नहीं बनना, टॉर्च। जैसे मार्च, अब मार्च में सी के बाद में एच दिख रहा है तो क्या पढ़ेंगे? च। हो गया मार्च। जैसे चैप्टर, चैप्टर में सी के बाद में च दिख गया तो आपका क्या हो गया? च। और एक और रूल फॉलो कर रहा है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है? दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए दिख रहा है तो ये जो ए है ना, जो च में मिलके ए वाली मात्रा बना दी इसने, चैप्टर। आप पूरे रूल पढ़ लोगे आपको ऑटोमेटिक ही इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। अभी अब तक आपने ई का रूल नहीं पढ़ा ना, फिर भी हमने ए के रूल से इसको च तो पढ़ ही लिया, और PTER है ना वो भी पढ़ लोगे आप बहुत इजी तरीके से। बस मेरे साथ चलना। अब ये कुछ रूल्स है, आप खुद से प्रैक्टिस करना, आपको बहुत इजी तरीके से इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। अगर प्लीज चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरी हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।